नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार योगेश चंद्र भट्ट देवकी भूषण ज्योतिष कार्यालय से आज गुरु पूर्णिमा के विषय पर बात करने आया हूँ। गुरु पूर्णिमा जो सभी को ज्ञात होगा कि गुरु और शिष्य की परंपरा, गुरु और शिष्य का स्नेह, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है उसका दृष्टांत है। हमारे संसार में गुरु के बिना कुछ नहीं, ऐसा कहा गया है कि अगर आपको भगवान का दर्शन करने हो, भगवान के समीप जाना हो, तो आपको जीवन में गुरु अवश्य चाहिए। बिना गुरु का जीवन निष्फल है। हमारे प्राचीन काल से गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। ये पवित्र त्योहार का उत्सव कब से मनाना शुरू हुआ, इसका कोई इतिहास ही नहीं मिल रहा है। प्राचीन काल से ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सामान्यतः ये देखें तो जून या जुलाई महीने में ये गुरु पूर्णिमा आती है। हम भी देखें आज जो युग चल रहा है, इस युग में भी इसी समय में हमारा वर्ष पूर्ण होता है और नए वर्ष का प्रारंभ होता है। उसी तरह उस समय में भी ये एक ऐसा समय है कि आज हम शिक्षक दिन भी त्योहार की तरह मनाते हैं। 5 सितंबर के दिन हम शिक्षक दिन मनाते हैं, टीचर्स डे कहा जाता है। ये परंपरा कुछ सालों से शुरू हुई है। ये भी वैसे ही जैसे कि गुरु को प्राचीन काल में गुरु यानी शिक्षक ही थे। माता पिता प्रथम गुरु है, उसके बाद जो गुरु है वो एक शिक्षक है। प्राचीन काल में आश्रम में या गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजते थे, और वहाँ पर जैसे गुरु ज्ञान देते थे तो उनकी जो एक प्रणाली थी उस समय कि गुरु की जो आमन्या है, उनकी तरफ एक रिस्पेक्ट है, वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। शिक्षण प्रणाली दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। तो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने फिर से शिक्षण का ज्ञान दोहराना शुरू किया। एक गुरु की तरह उन्होंने भी इस संसार में शिक्षा की वृद्धि की। तो गुरु परंपरा आज शिक्षक दिन में है, मगर पहले वही शिक्षक यानी गुरु थे। जैसे देवों के गुरु महर्षि बृहस्पति है, देवों को भी गुरु की आवश्यकता है। कई कई जगह ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं पर भी आप मुश्किल में है तो आप गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं वो आपको। वैसे ही आप देखा जाए तो भगवान श्री राम, तो उनके भी गुरु थे महर्षि वशिष्ठ। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने के भी गुरु थे सांदीपनी। संत सांदीपनी के पास से उन्होंने अस्त्र शस्त्र सांसारिक एवं राजनीतिक सभी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। बहुत ज्ञानी थे ऋषि जी। वैसे ही आगे भी देखा जाए तो महाभारत काल में भी आपने देखा होगा कि जैसे सांदीपनी जी के पास कृष्ण भगवान ने जैसे शिक्षा ली, वैसे 5 पांडव कौरवों उन्होंने द्रोणाचार्य जी के पास से शिक्षा ली। गुरु दक्षिणा का भी दान हमारे धर्म में दिखाया गया है। एकलव्य खुद का अंगूठा, जैसे द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हमें दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में आपका अंगूठा चाहिए, तो अंगूठा भी दे दिया। तो ऐसे शिष्य भी है, ऐसे गुरु भी थे जो ज्ञान वात्सल्य के साथ भी गुरु शिष्य की प्रणाली चलती आ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपके अगर कोई गुरु है तो उनको अवश्य याद कीजिए। हो सके तो उनके दर्शन कर सकते तो उनके दर्शन कीजिए। अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गया है, जिससे आपका जीवन भविष्य
उत्तरोत्तर उन्नति वाला हुआ है, वो आपके लिए गुरु समान है। तो अवश्य उन्हें याद कीजिए और ये गुरु शिष्य की जो प्रणाली है, जो परंपरा है, उसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहिए। गुरु वह है जो आपको संसार और आध्यात्मिक सभी ज्ञान देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाकाल।